20 सालों में करप्शन, 50 अरब रुपए से जायद की गंदुम भाई खाने वालों के खिलाफ डंडा। एक्शन तो हमारी एंटी करप्शन ने लेना था, मगर भाई ये एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुख्तार शामी। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं आईना करप्शन। आज मैं बड़ी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। महकमा खुराक में होने वाली 20 सालों में करप्शन, 50 अरब रुपए से जायद की गंदुम भाई खाने वालों के खिलाफ डंडा। हमारे मुल्क के हसास इदारे एक्शन में हैं। जब उन्होंने एक्शन लिया तो चीफ सेक्रेटरी भी हरकत में आ गए। चीफ सेक्रेटरी की हरकत के बाद भाई महकमा खुराक के सेक्रेटरी गुलाम अब्बास नाइस साहब ने भी डंडा उठा लिया। गुज़िश्ता 2 दिनों में 18 से ज़ायद अफसरान जो है मुअत्तल हो चुके हैं, जिसमें 2 डिप्टी डायरेक्टर, जी हाँ 2 डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना वसीम जमाली, जो भाई इसकी हम जहानत की कदर भी करते हैं, मगर वो जहानत वो 2 नंबरी की तरफ ले जाता है। और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर करीबुल्ला सोमरो, भाई जितना ऊपर उतना नीचे, इसे भी कल जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये भी नेप रेफरेंस में है, नेप के रिडार पे है। देखते हैं इसकी गिरफ्तारी कब आती है। इसके बाद जो है डीएफसी विशन दास मीरपुर खास से, वही विशन दास जो इदारों की पकड़ से हमेशा बचता रहा है, कभी FIA तो कभी नेप, कभी एंटी करप्शन। भाई उसके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है जो अच्छे भले नहीं कर सकते। बहरहाल उनकी सलाम है कि वो 2 इधर और 2 इधर रख के जो अफसर को पेश करते हैं तो भाई सब जो है ना वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो है 2 DFCs और हैं। इस वक्त सिंध में हालात ये हैं कि 85 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जो महकमा खुराक को 100 किलो की गंदुम की बोरी 14,000 में मिली थी, वो 8,000 में इनको दी। मगर भाई इन्होंने तो सब हड़प कर गए। जब हमारे इदारों ने, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ हसास इदारों को, जब इन्होंने देखा कि सिंध की सियासी हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है। क्यों ना सत्तू पिए भाई, मिनिस्टर का PS जो है वो सिस्टम बना के जो है अरबों रुपए ले रहा है। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि 30 से 40 अरब रुपए सिस्टम के नाम पर ये ले चुके हैं। मगर हसास इदारों ने सबसे पहले गुज़िश्ता हफ्ते में सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर जेकमाबाद पर जब कार्रवाई की और वहाँ मौजूद महकमे की जो काली भेड़ें थी, कस्टम के लोग थे, भाई सबको उठाया। और अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ 350 से जायद गंदुम और आटे से लदी ट्रकें थी, जिन्हें आज ऑफलोड करा दिया गया। 1 हफ्ता लग गया हमारे इदारों को। बड़ी शर्म की बात है कि इदारे भी क्या करें। इदारों का काम है जब करप्शन हद से बढ़ जाए तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। ये एक्शन तो हमारी एंटी करप्शन ने लेना था, मगर भाई ये एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन। हाँ, इसके लिए नहीं कुछ कह सकते भाई, ये एंटी करप्शन है, बस आप समझ जाएं। तो उसके बाद हुआ ये कि हसास इदारों के एक्शन के बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो इंतहाई पढ़े लिखे बाहर के हैं, सोबर आदमी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक्शन लिया। और मौजूदा जो सेक्रेटरी खुराक हैं गुलाम अब्बास, वो भी हरकत में आए। और एंटी करप्शन लाड़काना ने जो है भाई वो परवेज़ उन्नड़ और मिठल मक्सी जो करप्शन का बेताज बादशाह, उसे गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तार हुए, अब ये गिरफ्तार इसलिए हुए कि इन्होंने शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में बंद फ्लोर मिलों को गंदुम दी। 7 फ्लोर मिलों का FIR में नाम भी है और इन्हें भी जो है वो चालान पेश कर दिया गया है इनका। भाई अब इत्तलात ये हैं कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, पूरे सिंध रीजन में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बदनाम तरीन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भाई एक ऐसी फ्लोर मिल भी है, MJ फ्लोर मिल। ये MJ फ्लोर मिल जो है जो वसीम जमाली साहब की है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि इसकी असेसमेंट हुई। करीबुल्ला साहब असेसमेंट में फ्लोर मिल को कई घंटे चला के दिखाया जाता है, मगर वहाँ हमारी इतलात हैं कि न ट्रांसफार्मर है न बिजली है, और उसकी भाई असेसमेंट हो गई। इसमें
अख्तर बोजदार जो अब तक बचा हुआ है, यही अख्तर बोजदार जिसे हम जालिम कहते हैं। मीरपुर माथेलो में भाई सज्जाद मेमन का इंतकाल हुआ और कराची के नाम पर इसने 15 से 20 हज़ार बोरी खुर्द गुड़ की, और वो अब ये सज्जाद मेमन के खाते में डालने वाला है। हम अपने हिसाबदारों को कहेंगे कि भाई इससे पूछगछ करें, वो जो सज्जाद मेमन इस दुनिया से जा चुका उस पर ब्लेम नहीं आना चाहिए। बात करते हैं फिर खैरपुर की। खैरपुर में इस वक्त जो है खैरपुर लुकमान में रानीपुर फ्लोर मिल, कोट बंगला में है अलहादी फ्लोर मिल, खैरपुर फ्लोर मिल, एमजी फ्लोर मिल, 4 से 5 फ्लोर मिल यहाँ बंद हैं। मगर भाई एमजे फ्लोर मिल पे तो अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि न इसमें बिजली थी और इसने ग्राइंडिंग कहाँ से की, और इसे कोटा गंदम प्रोवाइड कर दी गई, इसने सेल कर दी। उम्मीद है, कहा जा रहा है कि इस पर बड़ा एक्शन होगा और अख्तर बोजदार भी शायद गिरफ्तार हो जाएं। सबसे बड़ा नाम अकबर लाशारी, इसे भी आज जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अकबर लाशारी की ये है कि भाई ये कई दहाइयों से यहाँ पर राज करता है। कभी भाई अब पता नहीं, वसान तो बड़े अच्छे लोग हैं, कभी उनका नाम लेता है, कभी सैयदों का नाम लेता है, कभी मखदूमों का नाम लेता है, और ये यहाँ करप्शन का बेताज बादशाह बना हुआ था। 150 से ज़ायद आटा चक्कियाँ जो हैं यहाँ बंद पड़ी हुई हैं। हमें कुछ इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ये इंडिया में बैठा जो खैरपुर से एक बंदा था, उसका नाम है सतराम दास। सतराम दास खैरपुर से चला गया, मगर वो इंडिया में बैठकर अभी भी भाई वो खैरपुर में काम कर रहा है। इसकी कोई मिनी फ्लोर मिल है खैरपुर लुकमान सरकी रोड पर, जहाँ पर इसने ये गंदम दी। अब वो इदारों का काम है कि सतराम इंडिया से बैठकर अकबर लाशारी से किससे बात करता था, वो रिकॉर्ड तो मेरे इदारे ज़मीन से निकाल लेंगे। बहरहाल अकबर लाशारी को सस्पेंड नहीं, इसके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। और भाई ये जालिम शख्स जो है अख्तर बोजदार, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसने बड़ी करप्शन की और ये राइट हैंड था करीबुल्लाह का। मैं आइंदा चल के अपने एक वीलॉग में बताऊंगा कि सिंध से, ख़ासतौर पर सक्खर रीजन से लाखों बोरियां जो कराची, पिपरी और लांडी के गोदामों में मुंतकिल हुई। मिसाल के तौर पर उसमें अगर 10 लाख बोरी थी तो भाई वहाँ 5 लाख बोरी पहुंची है, बीच में 5 लाख बोरी गायब। इसका मास्टरमाइंड वही भट्टी चट्टी, जिसके लिए मुसलसल कह रहा हूँ। मैं अपने इदारों से कहूँगा कि इस भट्टी चट्टी को भी देखें। इसकी बंद फ्लोर मिल भी शिकारपुर में पकड़ी गई, ये भी मरकज़ी मुलजिम है, और इसने अपने ही मुंशी को, अब जो है मंजूर नामी को, ठेकेदार को जो है इसने ठेका दिलवाया, और ये लाखों बोरियां गंदम गायब हुई। अब हमारे इदारे भी जाग चुके हैं। जागने से क्या, वो तो मजबूरन जो है एक्शन लेते हैं। पहले हक जो है सिंध साइंस सरकार का है, एंटी करप्शन सिंध का है। जब वो नहीं लेते, देखें 80 रुपए किलो गंदम दी और सिंध की आवाम को 90 रुपए किलो आटा मिलना था, मगर वो गंदम बलूचिस्तान निकल गई, पेशावर निकल गई। ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। सिंध हुकूमत एक परमिट जारी करे, एक कम से कम ये तो हो कि सिंध हुकूमत ने इतनी गंदम दी, पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई पाबंदी लगाई हुई है, मगर भाई एक हफ्ता डिसाइड लग गया इदारों को कि इस गंदम और आटे का क्या करें। बिला आखिर अब ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये सारे मामला देखेंगे। आटा गरीब आवाम को मिलेगा, जो बलूचिस्तान जा रहा था गंदम वापस गोदामों में जाएगी। और भाई ये बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं। अब कुछ दिनों में बड़ा डंडा उठने वाला है, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी होंगे। ये सारा का सारा क्रेडिट जो है हमारे हसास इदारों को जाता है। गंदम के रेट जो 4600 रुपये, 4700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके थे, आज वो 200 से 300 रुपये जो है वो गिर चुके हैं। मगर मैं इदारों से कहूँगा कि 2 माह हो गए, अभी तक स्टॉल्स कहाँ हैं। इन्हें 80 रुपये गंदम मिली थी तो इन्हें 90 रुपये का 10 किलो का थैला सेल करना था, मगर वो सारी रकम फ्लोर मिलों के साथ मिलकर ये हड़प कर गए। फ्लोर मिल्स के लिए मुतालिक बता दूं कि भाई बंद फ्लोर मिल वाले तो जो है ना अब पजामा कस लें, उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है। और वो DFCs जिन्होंने बंद फ्लोर मिल्स को कोटा दिया, भाई उनके लिए तो मुझे सुनने में आ रहा है गिरफ्तारी होगी। बहरहाल वो अल्लाह जाने, जो अगर गलत काम करेगा तो उसे भुगतना तो पड़ेगा। मगर फ्लोर मिल मालकान में ऐसे भी हैं जो कराची गंदम गई, उसमें मैंने आइंदा व्लॉग में बताऊंगा भाई
सखर का एक सेठ भी है जो फ्लोर मिल मालिक, जिसने गंदम फुट में मरकजी किरदार अदा किया। पन्नो आकिल का भी है भाई एक सेठ, बड़ा मोटा है, उसने भी बड़ा किरदार अदा किया। ये लोग, और शक्कर की एक ऐसी फ्लोर मिल भी है जिसे डेली 3 से 4 हज़ार बोरी चाहिए, मगर वो मैदा बनाती है। मगर भाई उसके मैनेजर को जब 3 से 4 हज़ार बोरी उसे डेली चाहिए तो सिंध की चोरी हुई गंदम भी आती है। मैनेजर को ये एहतियात करनी चाहिए कि ये चोरी की गंदम खरीद न करे, और अगर लेनी है तो इस बात की तस्दीक करे कि ये चोरी की है, क्योंकि भाई उसकी मिल के पास जो है रोज़ाना 40 से 50 गाड़ियाँ गवर्नमेंट गोदाम के बैग्स में खड़ी हुई होती हैं। ऐसा ना हो कि इसके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो जाए। और ये मैनेजर जो है भाई बड़ा अल्लाह वाला है भाई। बाद लोग कहते हैं ना कि सर सजदे में और बाकी दगा में। मेरा वीलॉग पसंद आया इसे शेयर कीजिएगा और इस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा। आइंदा वीलॉग में अहम इंकशाफात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।